जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो बेटा हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम बहुत ही प्यारा बड़ा बेहतरीन चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा लास्ट वीडियो कि सर आप सारे चैप्टर्स की लास्ट वीडियोस को, बेटा इसकी लास्ट वीडियो देखना, आप फैन हो जाओगे मेरे कि सर हम ऑलरेडी फैन हो चुके हैं, अब और कितना बड़ा फैन बनाओगे। देखना बेटा, मतलब एनसीईआरटी आप लोगों को कौन सा हलवा सबसे अच्छा लगता है, सूजी का या गाजर का हलवा, वैसी लगेगी आपको। तो आप तैयार हो जाइए, बहुत ही प्यारे तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज आ गई। इससे पहले हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। इसे गोली मारो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मुझे ये बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पहले ये बताओ। अरे सर याद है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे ax², ये है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, कितनी है बेटा 2। ठीक है सर। अब यहां ये भी होना चाहिए a will not be equal to 0। बेटा अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, मैक्सिमम पावर 2 नहीं रहेगी। इक्वेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, पॉलिनोमियल को सिर्फ किसके इक्वल कर देना है बेटा, 0 के। यानी कि इक्वेशन ये होगी a ये हो गई 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू बच्चा 0। तो यानी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कैसे करोगे, अगर आपको नोट्स में लिखना है, द इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल यानी मैक्सिमम पावर इज ऑलवेज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है आपको चैप्टर की, पहले डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c, where a b c are real numbers but a cannot be equal to 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ये बात हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात की है। बस अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज तो फूंक मार के उड़ा दोगे आप, कैसे, आइए। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं भी या नहीं। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चा। हम बेटा तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हम इसको सिंप्लीफाई ना कर लें। तो आओ मेरे साथ सिंप्लीफाई कर लो। डू यू नो व्हाट इज द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी? यस सर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो बोलो प्लस 1² इट मीन्स 1, 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस यानी बेटा 2x। यहाँ पे कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई 2x माइनस 6। अब क्या किया जाए बेटा, जब 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे आप शिफ्ट करके, साइन चेंज होगा, माइनस 2x कैंसिल होगा, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। 6 को इधर लाओ बेटा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 और 1। बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है? है सर। तो लिख देंगे देयरफॉर, या डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम शॉर्ट में लिखेंगे। इज क्वाड्रेटिक।
नेक्स्ट सोचो कि सर फर्स्ट तो कर ले पहले। लो फर्स्ट तो हो गया बेटा, सेकंड पार्ट है बच्चा ये। सिंप्लीफाई कर लीजिए मेरे साथ, बोलो मल्टीप्लाई, माइनस 2 3 हो गया 6, माइनस माइनस प्लस 2x, सबको एक साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर। बेटा ये माइनस 2x एक और आ गया माइनस 2x, तो माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x। बोलो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है, आप डिटेल में लिखना बेटा, क्या लिखोगे, इसको कैसे करोगे कि सर हम कर लेंगे, नहीं मैं कराऊंगा। चलो मल्टीप्लाई, पहले x की मल्टीप्लाई दोनों, अब माइनस 2 से ये आया बेटा, x की मल्टीप्लाई x से, एक्स स्क्वायर 3 से, अब बेटा माइनस 1 की मल्टीप्लाई, माइनस 1 की मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये x है, माइनस 2x है आगे, तो x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x माइनस 2, ये है बेटा एक्स स्क्वायर। 3x में से x निकाल दो। अब देखो सबको शिफ्ट करके इधर लाओ। बेटा आप देखेंगे एक्स स्क्वायर जब इधर लाओगे माइनस होगा, तो मैं इसे डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, तो ये रहा माइनस एक्स माइनस 2, माइनस 2x एंड प्लस 3, कुछ नहीं बचा 0, माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस 2 प्लस 3। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो सर, बिकॉज डिग्री ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पॉलिनोमियल इज नॉट टू 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ करते हैं कि सर इसे छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, मैं ही कराऊंगा बेटा, छोटे छोटे बच्चे हैं आप। थर्ड पार्ट चलो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले x की मल्टीप्लाई आप करो, x की मल्टीप्लाई 2x से, 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से, x माइनस 3 का नंबर आया, माइनस 3 2 6x माइनस 3, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। बेटा सबको शिफ्ट करके LHS में, ये कितने x है देखना, माइनस वाला ज्यादा है, माइनस 5x माइनस 3, इसको इधर लाओ माइनस एक्स स्क्वायर, LHS में लाओ माइनस 5x इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा यानी 0। अब बेटा इसके बाद 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, बाहर निकाल दो, तो प्यारे बच्चों सिर्फ बचेगा x स्क्वायर, ये भी माइनस 5x, ये भी दोनों निगेटिव है, तो माइनस 10x, और नंबर माइनस 3 है बस। है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस सर, तो ये हो गई यस, गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ ऐसे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये पार्ट भी मैं कराऊंगा कि सर छोड़ दो इसे भी। चलो a माइनस बी होल स्क्वायर बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2x का ट्वाइस होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिंप्लीफाई करोगे स्क्वायर कर ही दो, 4x इधर ले जाओ, 3x में 4x ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, 4 को इधर ले जाओ, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आएगा मजा, क्या तुम्हें ये फॉर्मूले याद है बच्चा?
अगर याद है तो पहले वीडियो पॉज करो और रफ कॉपी पे लिखो। मैं भी तब तक नहीं लिखूंगा जब तक आप नहीं लिखोगे। करो पॉज। नहीं की है ना? a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab। ये बेटा जब a माइनस बी होल क्यूब का नंबर आए हर जगह पर माइनस आएगा। ये बेटा है ना, साइड में लिख लेना। जिस पेपर पे आप नोट्स बनाएंगे उसके ठीक ऊपर वाले हिस्से में मार्जिन में ये लिख लेना फॉर्मूले, भले ही आपको याद हो। फर्स्ट पार्ट बच्चा, a प्लस बी होल क्यूब। ए का काम यहाँ x करेगा, बी का 2, यानी पहले आएगा a क्यूब प्लस बेटा b क्यूब। फिर किसका नंबर आया? 3ab बच्चा, 3ab इंटू a प्लस b। बोलो बेटा, a है x और b है 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 2x की मल्टीप्लाई जब आप x स्क्वायर में करोगे तो ये बन जाएगा 2x क्यूब। 2x की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो ये आया -2x। बेटा LHS को भी सिंप्लीफाई करो। ये है 3 2 6x। RHS में है बच्चा 2x क्यूब -2x। ठीक है सर, अब क्या करेंगे कि बच्चे ये है x क्यूब, चलो 6x से मल्टीप्लाई करो, यहां भी करो 6 2 12x। ये है 2x क्यूब। सारे के सारे टर्म्स को शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। लाइए, आप लाइए। पहले ये है x क्यूब प्लस 8, चलो इधर लाओ, माइनस प्लस, साइन चेंज हो गए। बेटा सबसे बड़ी पावर यहाँ प्लस का x क्यूब है, ये माइनस वाला बड़ा है, तो बचेगा माइनस x क्यूब। स्क्वायर वाले में देखो बेटा एक ही है सिर्फ। अब जिसमें सिर्फ x है बेटा, एक 12x है और एक 2x, 12 और 2 हो गया बेटा 14। जिनमें x नहीं है 8। फटाफट बताओ है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, यहां पर 3 है, तो आंसर है नो। गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पार्ट कैसे करेंगे बच्चा? ये फॉर्मूला मिटा दो, इसको रब कर देते हैं। तो ये है बेटा x क्यूब -4 -x + 1, और ये वाला फॉर्मूला तो भूल ही गए हम सब, अभी तो बताया था ये -b होल क्यूब। तो पहले आएगा बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब, हर जगह -3ab, फिर a माइनस b। a की जगह बेटा हमने x लगाया, b की जगह 2। बहुत इत्मीनान से प्यार से करें। -x है +1, चलो सिंप्लीफाई करो बेटा। ये हुआ x क्यूब -8, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, 3 2 6x, -6x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आएगा -6x² माइनस प्लस 3 2 6, 6x की मल्टीप्लाई 2 में 6 2 12x। अब क्या करोगे? x क्यूब से हम देख रहे हैं x क्यूब, अरे जब शिफ्ट करके इधर लाओगे, मैंने कैंसिल कर दिया, सबको इधर लाओ, माइनस चलो +8 माइनस इधर आके 6x², इसको इधर लाओ -12x। प्यारे बच्चों
एक्स स्क्वायर वाले टर्म कौन सा है? तो एक्स स्क्वायर वाले हैं ये और ये, पॉजिटिव वाला बड़ा है तो 2 एक्स स्क्वायर। एक्स वाली टर्म कहाँ कहाँ पर है? ये एक माइनस, दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो -13 एक्स। जिनमें एक्स नहीं है 8 + 1 9 है क्या क्वाड्रेटिक? है। लो क्वेश्चन देखो, रीड करो। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चा हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। अभी तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया ही नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे बेटा? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर कहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये समझ में नहीं आया, फिर से समझो। मैं इतनी थ्योरी लिख देता हूं बेटा। बेटा मैंने जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना उसकी ब्रेड्थ x कंसीडर कर ली है। क्वेश्चन में कहा है लेंथ कितनी है, देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट वो कितनी गई है? द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर प्लस, एक ज्यादा है, कितनी? देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ x है का ट्वाइस कर दिया। 1 मोर है, मोर के लिए प्लस कर दिया, अगर 1 लेस कहते तो माइनस कर देते बेटा। अब सिंस एरिया ऑफ प्लॉट बेटा वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत अच्छे से, लेंथ इनटू ब्रेड्थ बच्चा। तो लेंथ कितना है? 2x + 1 एंड व्हाट अबाउट ब्रेड्थ? x। चलो मल्टीप्लाई करो x से, 2x तो ये आएगा 2x स्क्वायर। 1 में करो, इसको इधर ले जाओ, बस ये बन गई भैया हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिचुएशन को सिंप्लीफाई करना मैं भी सिखाऊंगा आपको, सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट सोचो कैसे होगा। सोचो कि सर सोच लिया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भाई, अगर एक 5 है तो अगला 6, एक 12 है तो अगला 13, यानी 1 का डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में। तो हमने लिखा लेट, कलर चेंज करें, मजा नहीं आया, 2 consecutive positive integers b क्या क्या कंसीडर कर लो? एक अगर x है तो इससे ठीक अगला क्या कंसीडर करोगे? 1 बड़ा। एक 10 है तो अगला 11। ये हो गया बेटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का प्रोडक्ट हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा है? प्रोडक्ट यानी फर्स्ट x है और अगला कितना है बेटा? x + 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना
कितना है 306। चलो मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर एक्स में करेंगे या 1 में, तो ये माइनस 306। लो जी रिप्रेजेंट कर दिया। कितने टफ क्वेश्चन चल रहे हैं। सिंप्लीफाई करना सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। पढ़ो पढ़ो, रीड करो फटाफट। मेरे लिखने तक के टाइम में आप रीड कर लिया करो। ये है भैया क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। गुड, 26 ईयर्स बड़ी है। अगर रोहन की एज 10 है तो उनकी मम्मी की एज होगी 26 एट 36 ईयर्स, है ना, इस तरह। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओहो, आपसे 3 साल बाद। फिलहाल रोहन की एज है एक्स, तो उनकी मम्मी की एज 26 ईयर्स ज्यादा। देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा? वो 26 ईयर्स बड़ी है ना उससे, तो वो ऐड कर दिया। मिस्टर रोहन अगर मान लो 20 ईयर्स के हैं अभी, तो उनकी मम्मी 26 साल बड़ी 46 की होंगी। क्वेश्चन में पूछा आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो हम क्या लिखेंगे? रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स। बताओ बेटा, जैसे अभी आप 15 ईयर्स के, आफ्टर 3 ईयर्स कितने के हो जाएंगे? कि सर अगले साल 16, 17, यानी अभी 15 के हैं, 16, 18 के हो जाएंगे। 3 ऐड कर लो। ठीक है बेटा, जितने अभी आप हैं आफ्टर के लिए पूछे तो ऐड करो, अब बिफोर एगो पूछा जाए तो सब्ट्रैक्ट। सर पिछले चैप्टर में सीख लिया हमने। ओके, तो अभी x के हैं तो 3 साल बाद x प्लस 3। फिर क्या लिखोगे? रोहन्स मदर्स एज कब? आफ्टर 3 ईयर्स। अभी कितनी है रोहन की मम्मी जी? x प्लस 29, 26। 3 ऐड कर लो तो ये होगा x प्लस 29, क्योंकि 26 में 3 ऐड करेंगे 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? The product of their ages 3 years from now will be 360। ओहो, यानी 3 साल बाद मिस्टर रोहन तो हो गए हैं भैया, कहाँ गए? x प्लस 3, और उनकी मम्मी जी हो गई हैं x प्लस 29। इनका प्रोडक्ट है बेटा 360। लो मल्टीप्लाई करना है, तुम करो, मैं नहीं कर रहा। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 से 3x, 29 3 जा 87, 360। प्यारे बच्चों, ये रहा एक्स स्क्वायर। 29x प्लस 3x कि सर ये होगा 32x। ये कितना है? प्लस 87। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, चलो सब्ट्रैक्ट करो। माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस, 0 में से 7 नहीं तो 10 में से 7 3, यहाँ 6 था, कैरी ले लिया था 5, 5 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो 15, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ रहे हैं बेटा? 7।
अब यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया 2, यानी 273 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इस तरह से। फटाफट एक बार रीड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, नहीं आए तो पूछ लो बेटा। लो जी लास्ट पार्ट, इसके बाद अगली एक्सरसाइज है। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो देखो, a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed। लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए हमने ऐसे क्वेश्चंस। if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। okay, we need to find the speed of the train। तो हम यही कंसीडर करते हैं, ये मानते हैं। हम लिखेंगे लेट। क्वेश्चन को रीड करो एक बार और जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है लास्ट चैप्टर की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाली, तो मैं समझता हूँ अराउंड 50 के बाद वाले ये क्वेश्चन जो है ना, 2 क्वेश्चन इस तरह के थे, उनको याद आ गए होंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ये मान लिया। और हम ये भी मान लेते, मान लो ट्रेन को बेटा ए से कहां तक पहुंचना है, बी तक, एक फिक्स टाइम है। जैसे मान लो आपको अपने घर से स्कूल जाना, आप फिक्स्ड स्पीड से जा रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, रोज, तो ऑब्वियस सी बात है आप आपका शेड्यूल टाइम होगा, फिक्स टाइम होगा कि इतने मिनट में आप अपने स्कूल पहुंच जा रहे हैं, तो हम ये भी मान लेते हैं। एंड शेड्यूल्ड टाइम बी वाई, ये मान लिया बेटा। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, बेटा ये फॉर्मूला याद भी है या नहीं? ना सर, हमें तो ये याद है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे तो वही तो लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है बच्चा, 480 किलोमीटर, स्पीड है x और टाइम कितना है y। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी मेथड से करा रहा हूं आपको, अब देखना आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है बेटा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। भाई अगर ट्रेन धीरे 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 जाएगी डेस्टिनेशन की ओर, देर में पहुंचेगी, तेज चलेगी तो जल्दी पहुंच, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगी। अरे हाँ या ना, तुम्हें घर से स्कूल जाना है, भाग कर जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, धीरे धीरे जाओगे देर में पहुंचोगे, लेकिन डिस्टेंस स्कूल और घर की वो तो सेम रहेगी ना। तो क्या लिखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू न्यू स्पीड इनटू बेटा न्यू टाइम। डिस्टेंस तो वही है 480, बट न्यू स्पीड कितनी हो गई वो देखकर बताओ। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 3x लेस के लिए माइनस, टाइम ज्यादा हो गया होगा। कितना ज्यादा है, it would have taken 3 hours more than the scheduled time, ठीक है, to cover the same distance। कितना है, 3। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। x की मल्टीप्लाई y में, x की मल्टीप्लाई 3 में, माइनस 8y माइनस 8 3 24। बोलो मैं यहां तक समझा पाया या नहीं बेटा? यस सर। प्यारे बच्चों,
अभी आप देख रहे हो 480 की वैल्यू ऊपर कितनी है एक्स वाई, तो इसको लिख दिया मैंने एक्स वाई। यहाँ पर कितना है एक्स वाई, बस मजा आने वाला है, ध्यान से। ये है बेटा 3x माइनस 8। डू यू हैव द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x? यस सर, y की वैल्यू x के टर्म्स में है बेटा 480 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x अपॉन में y की वैल्यू है बेटा अपॉन x माइनस कितना है आगे 24। कि सर ये लाइन फिर से बता दो, 480 की जगह एक्स वाई, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे ही 8x, हाँ y की वैल्यू कितनी है 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 24। प्यारे बच्चों, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0। ये रहा 3x माइनस मल्टीप्लाई कराओ 0, 8 8 जा 64, कैरी गया 6, 8 4 जा 32 और 6 38, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाई कितना है बेटा अपॉन में है x माइनस 24। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करोगे आप बेटा, मैं इसका एलसीएम लूंगा। बोलो एलसीएम कितना? बेटा एलसीएम लेना भूल रहा हो, एलसीएम की जगह अपॉन में x से पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को, ईच एंड एवरी टर्म को। तो ये x से मल्टीप्लाई तो बेटा कितना आया 0, यहाँ x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे x से x कैंसिल, माइनस यहाँ 24 को x से मल्टीप्लाई तो 24x, थोड़ा सही से लिख दो, माइनस 24x माइनस ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखना 3 से डिविजिबल है क्या? ये नंबर है 3 से। अगर नंबर का डिजिटल सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ये हमने पढ़ रखा है 9th 8th वगैरह में, 8th 9th में। तो 8 और 3 11 और 4 15। यस सर, 3 से डिवाइड करो, 3 8 सा, ये आया 3 1, फिर 8 है तो 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर 3 8 ज़ा। ये आई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन आई है। और इस पर बेस में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इसको सिंप्लीफाई भी कराना सिखाऊंगा अभी आगे। तो उम्मीद है बेटा ये मेथड आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखिए। कॉन्सेप्ट क्या लगा है कि भाई स्पीड चेंज होगी, यानी स्पीड अगर बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, बट द डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमने यूज़ किया है। उम्मीद है आपको पहली एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक जय हिंद, मजे कीजिए।